रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यार, जब से कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ये फ़्लाइटें बंद हो गई है, तब से ये बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। हर बंदा, हर अखबार, हर वेबसाइट, हर यूट्यूबर, हर फेसबुक पेज वाला सब मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर करते हैं। कभी कोई किसी तरह ख़बर शेयर करता है, कभी कोई किस तरह ख़बर शेयर करता है। असल हक़ाइक़ नहीं बताए जाते, वो अखबारात की तरफ से भी, वेबसाइट की तरफ से भी। कल शाम ये ख़बर आई है कि सऊदी अरब इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलने की तरफ जा रही है और उनमें 2 तारीख़ें मेंशन की है। यहाँ सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर ये किया कि 2 तारीख़ें मेंशन की, वो 2 तारीख़ें अब अज़ाब बन चुकी है। एक उसमें तारीख़ दिया है 1 जनवरी, एक उसमें तारीख़ दिया है कि 15 सितंबर और 1 जनवरी। अभी मैंने उस पर 2 वीडियो भी बनाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ कि सऊदी अखबारात और वेबसाइट इसके बारे में क्या कहते हैं। लोग जो बात करते हैं उसमें भी सच्चाई है, उसमें भी हकीकत है, क्योंकि अखबारात और मुख्तलिफ़ वेबसाइटें उसी तरह बात शेयर करते हैं। अब हकीकत के बारे में क्या है, ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें इन तमाम वीडियो से। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अखबार 24 की तरफ। बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देखी है। इसमें जो मेन ख़बर है वो यहाँ 2 नंबर है। जो 2 नंबर ये ख़बर है, यहाँ पर पूरा डाउट यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है अलाउिंग एंट्री एंड एग्जिट फ्राम द किंगडम फॉर सिटीजन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, as well as allowing entry to non-Saudis who have visas, tax exit and return, citizen of Gulf cooperation। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है कि उन अफराद को अलाउ है 15 सितंबर से कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हो, गल्फ़ तावन कंट्रीज़ यानी उसमें कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यही ममालिक है, 5-6 ममालिक है। इसमें यही लोग सिर्फ़ सऊदी अरब में आ सकते हैं। इसमें जिनके पास वीज़ा हो, एग्ज़िट रीएंट्री हो या वर्क परमिट हो या रेजिडेंट वीज़ा हो, तो यही लोग आ सकते हैं, वो भी कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए। अब इसके बारे में वज़ारत दाखिला क्या कहते हैं, मैं आपको ट्विटर पर लिए चलता हूँ, वहाँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम ट्विटर पे आ गए, यहाँ पर हम सर्च करते हैं वज़ारत दाखिलिया, हम सर्च कर लेते हैं ये वज़ारत दाखिलिया कि हम मेन वेबसाइट पर आ गए। अच्छा जी, अब इस वेबसाइट को ये अभी हम ट्विटर अकाउंट है, इस पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द कैटेगरीज ऑफ सिटीजन परमिटेड टू ट्रेवल आउटसाइड द किंगडम एंड रिटर्न टू इट स्टार्टिंग फ्राम 6 AM on Tuesday Muharram 27 1442 corresponding to September 15 से 15 सितंबर से सऊदी अरब में ये लोग जा भी सकते हैं सऊदी अरब से और आ भी सकते हैं। उसके लिए नीचे इन लोगों ने एक दिया है पेज। यहाँ पर अभी मैं आसान अल्फाज में अगर बता दूँ तो वाज़ह लिखा है कि यही लोग देखो, मुअज़्ज़िफ़ीन अल-हुकूमिया, मदीनून अल-वास्करियून वल-मुकल्लिफ़ून बिमुहम्मात रस्मिया वल-आमिलून। इसमें कहीं पर भी ये ज़िक्र नहीं हुआ है कि ऐसे लोग जो गैर मुल्की है, जिनका यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हैं, जैसे गैर मुल्की उनके पास एग्जिट रीएंट्री वीज़ा या वैलिड वीज़ा हो, वो लोग आ सकते हैं। इसमें इस तरह कोई भी बात नहीं की गई। तो ये देखो, ये इनकी ऑफिशियल ख़बरें हैं। अच्छा, हम नीचे यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ देखो, ये जो कल शाम को ख़बर शेयर हुई थी, ये उसमें जो मेन हिस्सा था वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर आप लोग देख लीजिए। अगर जिनको अरबी समझ आती है तो वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। अस्समा बिदखूल अल-ममलिका व खुरूज मिनहा वल मुअत्तनी दूल अल-मस्जिद ताउन दूल खलीज अल-अरबिया वकज़ालिक समा बिदखूल गैर सऊदीन मिन हासिलीन अला ताशीरात खुरूज औदा औ अमल औ इकामा औ ज़ियारा। यहाँ पर भी बताया गया है कि वो लोग जिनके पास एग्जिट रीएंट्री वीज़ा हो या उनका वर्क परमिट हो या उनका रेजिडेंट वीज़ा हो, तो वो लोग जिनका ताल्लुक़ खलीजी ममालिक से है, मजलिस ताउन दौल खलीजी अरबिया से है, तो वो लोग सिर्फ़ आ सकते हैं। यहाँ पर भी ये बात कही गई है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं सऊदी एयरलाइन से ज़्यादातर लोगों ने एक ख़बर उठाई है, सऊदी एयरलाइन ने यहाँ पर शेयर की है। यहाँ हम ट्वीट्स एंड रिप्लाई में चले जाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कोई ऐसे पाकिस्तानी इंडियन की ख़बर जहाँ
हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हाँ किसी पाकिस्तानी ने कमेंट्स किया या इंडियन ने कमेंट्स किया है। अभी कोई सामने आ जाए, ये देख लीजिए आप, मोहम्मद रिजवान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अना मौजूद पाकिस्तान कैफ दाखिल अल ममलिका खुरूजुल औदा। मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। इस भाई ने ट्वीट्स किया है कि मे गॉड प्लीज यू मर्सी एंड ब्लेसिंग यू अपॉन, आई एम प्रेजेंट इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हाउ डू यू एंटर द किंगडम एग्जिट रिटर्न, कि मैं कैसे एग्जिट रेंट्री वीज़ा है मेरा, उस पर मैं कैसे ममलिकत में आ सकूँ। अभी सऊदी एयरलाइन वालों ने इसको क्या जवाब दिया वो भी आप लोग मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। Peace be upon you, our dear guest. According to the directive, resident with visa exit return work resident or visit will be allowed starting from September 15, depending on the availability of flight, with the need to adhere the entry and exit control for each country. We will meet you soon. इसमें अभी बताया गया है कि जिनके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, तो वो 15 सितंबर से अलाउ है, वो फ़्लाइट अगर उनको मिलता है तो वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह बात की गई है। तो अभी यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन है। हुकूमत की जो वेबसाइट है वो एक बात करते हैं, अभी जो सऊदी एयरलाइन भी एक सऊदी अरब की गवर्नमेंट एयरलाइन है, ये अलग किस्म की बात करता है। तो यहाँ पर भी लोगों में कन्फ्यूजन है, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, कल 15 सितंबर है, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हमने जहाँ वज़ारत दाखिलिया, जहाँ जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, उन लोगों ने जो ख़बर शेयर की है और अखबारात ने जो ख़बर शेयर की है, हमने वहाँ से देख के आप लोगों को उसकी हूबहू तशरीह करके आप लोगों के साथ हमने ख़बर शेयर की। अब यहाँ पर वेबसाइटों के दरमियान में आप लोगों ने तज़ाद देखा कि एक वेबसाइट एक तरह की बात करता है, दूसरी वेबसाइट दूसरी तरह की बात करता है। तो अब हकीकत का कल पता चलेगा कि आया सब लोगों को 15 सितंबर से आने की इजाज़त है। अगर इन केस सब लोगों को 15 सितंबर से आने की इजाज़त है तो ये 1 जनवरी 2021 वाली बात का क्या मतलब हो गया। अभी अगर सब लोगों को इजाज़त है तो कल से सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2021 से इसका मतलब क्या हो गया, उस तारीख़ का क्या हो गया। अब जो 15 सितंबर, फिर गवर्नमेंट ने 15 सितंबर क्यों मुख्तस नहीं किया कि 15 सितंबर से तमाम पाबंदियाँ ख़त्म है, 15 सितंबर से सारे लोग आ सकते हैं। अगर इस तरह की बात थी तो फिर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि 1 जनवरी 2021 वाला तारीख़ नहीं देना चाहिए था गवर्नमेंट को, अगर इस तरह है। लेकिन चलो इंशाअल्लाह कल इसका पता चल जाएगा। हमारा जो अपना एक्सपेक्टेशन है और हमने जितना भी इसका तशरीह किया, अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में किया, तो हर जगह हमको सिर्फ यही एक ख़बर मिलती है कि भाई नहीं, ये जो इजाज़त है ये सिर्फ 15 सितंबर से सिर्फ और सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ वालों के लिए है। तो देखते हैं, चलो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी मैंने पूरी वीडियो शेयर की ताकि आप लोग भी किसी डाउट में ना रहे, किसी गलतफहमी में ना रहे। आप लोग भी ये वीडियो देख के आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।